प्रियो, आज का हमारा विषय है प्राथमिकता। हम सब अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आज फ्री नहीं है। हर एक के पास काम है, लेकिन उस काम में सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण काम क्या है? हम किस काम को प्राथमिकता देते हैं? सुबह जब हम उठते हैं, कैसे अपने जीवन को आरंभ करते हैं, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जिन कामों को प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, हम भूल जाते हैं और इसलिए बहुत बार हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण लें, माता पिता को एक ऐसा बच्चा अधिक अच्छा लगता है जो उनकी बात सुने, जो उनकी ओर ध्यान दे, उनसे प्यार करे, बनस्पत उसके जो बच्चा अपने माँ बापों से पाया हुआ खिलौना लेकर उस खिलौने के साथ व्यस्त हो जाए और माँ बाप जब आवाज़ दें तब वो आए। ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत बार हम कुछ चीज़ों को पाकर, बहुत बार हम परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हर बार प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं और हम अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि संसार में परमेश्वर ने एक विशेष मकसद से हमें भेजा है और इस मकसद को हमें पहचानना है। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी स्कूल कॉलेज में हैं, जहाँ भी हैं, परमेश्वर ने हम सबको एक जगह दी है। उस जगह में हमें प्रायोरिटी को देखना है, प्राथमिकता देनी है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बनती है हमारे सृष्टिकर्ता के प्रति, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, हमें इस संसार में रखा है। ऐसी बात नहीं कि हम आलसी बन जाएं, हम काम ना करें। परमेश्वर का वचन कहीं ऐसी बात नहीं कहता है, लेकिन हमें काम करना है, हमें प्राथमिकता देनी है उन बातों को जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, जिससे हमारे जीवन का सब कुछ चलता है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और बहुत बार जब हम प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हम अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, परमेश्वर हमारी सेवा की तुलना में हमारी आराधना में अधिक रुचि रखता है। वर्शिप, प्रार्थना, परमेश्वर के साथ जो हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, वही लोग आराधना करते हैं जो उससे प्यार करते हैं। वही बच्चे अपने माँ बाप की सुनते हैं, दौड़कर उनके पास आते हैं जो वास्तव में उन्हें प्यार करते हैं। और सृष्टि में वो लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसमें खोए रहते हैं। हर बात में, सब बातों को, चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन वो अपने परमेश्वर को नहीं भूलते। ठीक उस बच्चे की तरह जो कि माँ बाप को देखकर उनसे लिपट जाता, चुपट जाता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, उनकी सुनना चाहता है, अपनी बातें, अपने फीलिंग्स उनको बताता है। इस संसार में हम क्या करते हैं? अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। और वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें, उसकी आराधना करें, कहने से नहीं, जब ज़रूरत हो तब आके खड़े ना हो जाएं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। प्रभु तो हमें बिना मांगे सब कुछ देता है। आज जितना भी, जो कुछ हमारे पास में, जिस भी रूप में आज हम हैं, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? परमेश्वर कभी किसी से कुछ नहीं चाहता है, लेकिन हमेशा वो एक दूल्हे के रूप में अपनी दुल्हन को आकर्षित करता है। हम सब उसकी दुल्हन हैं। जितने भी विश्वासी हैं जो परमेश्वर में प्रेम में रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा उसका ध्यान करें, जैसे दुल्हन हमेशा अपने दूल्हे के लिए सोचती रहती है और दूल्हा भी उसको लेने के लिए, आने के लिए उसको आकर्षित करता है। मेरी दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। क्या वास्तव में सुबह उठकर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं? हम अपने जीवन में पहला स्थान उसको देते हैं? हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। प्रभु मजदूर को नहीं देख रहा है कि हम इतने व्यस्त रहते हैं सेवा में। बहुत बार परमेश्वर के नाम से बहुत बड़ी सेवा करते हैं, यहाँ जा, वहाँ जा, इसकी मदद कर, उसकी मदद कर। लेकिन जो असली सेवा है, और वो सेवा परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर के साथ संगति है। जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ समय बिताना चाहता है, बात करना चाहता है, उसकी फीलिंग को सुनना चाहता है, अपने दिल की बात उससे कहना चाहता है, लेकिन बहुत से पकवान, बहुत सी बातों में अगर वो व्यस्त रहती है और दूल्हे की ओर ध्यान नहीं देती, सोचिए दूल्हे पर क्या गुजरती है। प्रिय, परमेश्वर भी हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। उसने हमें रचा है और वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं।
परमेश्वर के पवित्र वचन से निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 41 और 42 पद में प्रभु क्या कहते हैं मार्था से। प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हम में से अनेक लोग मार्था के समान हैं जो कामों को पूरा करने के चक्कर में अपनी प्राथमिकता को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। हमारे ऊपर काम इतने हावी होते हैं कि सुबह बाइबल पढ़ते वक्त भी, परमेश्वर के साथ समय बिताते समय भी हमारे दिमाग में तमाम वो काम चलते रहते हैं। हमारा दिमाग भटकता रहता है। हड़बड़ी में और लापरवाही में हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग भटकता रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम दिन भर जो हमें करने हैं उनकी लिस्ट हमारे दिमाग में चलती रहती है। प्रियो, जब हम शांति के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हम काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। बहुत बार हम भूल जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं उन लोगों पर जो लोग हमारे संबंध में आते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में हैं, जो हमारे परिवार में हैं। हम चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो आकर हमारे साथ हाथ बटाएं, हम उनका सहयोग चाहते हैं और हम इस चक्कर में गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक मार्था की तरह मार्था प्रभु के पास अपनी बहन की कंप्लेन लेके आती है और प्रभु से कहती है, उसने मुझे अकेले छोड़ दिया है, मेरी मदद नहीं कर रही है। और प्रभु उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, प्रभु उसकी समस्या को समझते हैं और कहते हैं, मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती। हम लोग भी बहुत चिंता करते हैं, बच्चों की, घर की, यहाँ की, वहाँ की, ऑफिस की, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना भूल जाते हैं, अपने सृष्टिकर्ता को स्थान देना भूल जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर हम परेशानी में फंस जाते हैं। प्रियो, हम में से कुछ लोग मरियम के समान भी होते हैं जो वास्तव में हर एक काम चाहे कुछ भी हो लेकिन अपनी बात नहीं भूलते, प्राथमिकता परमेश्वर को देना नहीं भूलते, जैसा प्रभु उसकी तारीफ करते हैं। एक बात अवश्य है मार्था, और वो बात मरियम ने चुन ली है, जो भाग उससे छीना ना जाएगा, क्योंकि मरियम ने अपने हिस्से का काम करके प्रभु के पास बैठकर उसकी आराधना कर रही थी, उसकी बातें सुन रही थी, अपने दिल की बात उससे कह रही थी। प्रिय, जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं और अपने जीवन को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमारे जीवन में और ब्लेसिंग्स बहुतायत के साथ आती रहती हैं। इतनी आशीषें आती हैं कि जिनको हम भूल नहीं पाते हैं। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम अपना समय अपने सृष्टिकर्ता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ देते हैं, हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग, मार्था जैसे लोग जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, वो ऐसे लोगों को आलसी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, इनको प्राथमिकता दूसरी बातों को देना चाहिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग वास्तव में नियम से अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अपने प्रभु का ध्यान करते हैं और उसको स्मरण करके काम करते हैं, वो हर एक जगह सफल होते हैं और प्रभु उन्हें बहुत आयत की आशीष देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, किस प्रकार से मार्था परेशानी में फंस जाती है। प्रभु उसको यही बात समझाना चाहते हैं। आज आपसे और मेरे से परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि हम वास्तव में अपना समय अपने प्रभु के साथ बिताएं। ऐसा नहीं कि हम सब कामों को छोड़ दें, लेकिन नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी काम की लिस्ट है, हमारे पास बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमारा जीवन जिसके द्वारा चलता है, जिसने हमारे जीवन में सब कुछ दिया, आज जो कुछ भी है हमारे पास उसका दिया हुआ है, हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें ग्रेटफुल होना है, हमें समय बिताना है। सारे कामों को करने से पहले हमें उसका ध्यान करना है। हमें धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं, सच्चाई के साथ उसका नमन करना है, उससे प्रार्थना करनी है, अपने दिल की बात उससे कहनी है। आज हमारा जीवन किस प्रकार से एक मशीन की तरह हो गया है। जब परेशानी होती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है,
हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, परिवार में समस्या आ जाती हैं, तब हम तमाम वो रीति रिवाज, धार्मिक पूजा पाठ और सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बड़ी सेवा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम दिल से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और ये वही लोग करते हैं जो वास्तव में उससे प्यार करते हैं, जो फालतू बातों में नहीं रहते। आइए उसका ध्यान करें और अपने जीवन में ऐसी बातों को प्राथमिकता दें और हमारा जीवन सचमुच आनंद हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु हमारे जीवन में, कि वास्तव में हम हमारे जीवन में अपने तमाम कार्यों में प्रभु उन बातों को महत्व दे सकें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और प्रेमी पिता, वो आप हैं प्रभु, जिसके द्वारा और जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम बहुत बार अपनी व्यस्तता में आपको नमन करना, आपके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। प्रेमी पिता, तू दया अनुग्रह कर कि जो चीज़ें सही हैं, जो बातें आपके साथ हमें करनी हैं, जो समय आपको साथ बिताना है प्रभु, हम वो प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने पिता परमेश्वर को दे सकें। प्रेमी परमेश्वर, हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हैं जो इस समय परेशानी में है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमने हमेशा आपको इग्नोर किया, और यही कारण है कि आज हम समस्या में हैं। इसलिए दया कर कि हम अपनी प्राथमिकता सही कामों को, सही बातों में दे सकें और हमेशा तेरे संगति में रह सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।